हु मूव्ड माई चीज? परिवर्तन से जीतने की कला। स्पेंसर जॉनसन की हु मूव्ड माई चीज एक छोटी लेकिन गहरी किताब है जो परिवर्तन को स्वीकार करने और उसका सामना करने की कला को एक रोचक कहानी के माध्यम से सिखाती है। यह किताब हमें दिखाती है कि परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और इसे डरने या नकारने के बजाय हमें इसे जल्दी पहचानना, अनुकूलन करना और नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। 4 पात्रों, 2 चूहों, स्निफ और स्क्री, और 2 छोटे इंसानों, हैम और हॉ की कहानी के माध्यम से यह किताब परिवर्तन के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को दर्शाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर उम्र और पेशे के लोगों को प्रेरित करती है कि वे परिवर्तन को एक साहसिक अवसर के रूप में देखें। आइए इस किताब के मूल विचार और इसकी शिक्षाओं को विस्तार से समझें। कहानी का सार। कहानी एक भूल भुलैया में घटित होती है जहां 4 पात्र स्निफ, स्क्री, हैम और हॉ रोज अपनी पसंदीदा पनीर की तलाश करते हैं। चीज उनके लिए खुशी, सुरक्षा, सफलता या किसी महत्वपूर्ण चीज का प्रतीक है। वे स्टेशन सी पर ढेर सारी चीज पाते हैं और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन एक दिन चीज गायब हो जाती है। किसी ने उनकी चीज को हटा दिया है। यह परिवर्तन उनके जीवन में एक बड़ा झटका लाता है और चारों पात्र इसका सामना अलग अलग तरीकों से करते हैं। स्निफ परिवर्तन को जल्दी भांप लेता है और नई चीज की तलाश में तुरंत निकल पड़ता है। स्करी शुरू में डरता है लेकिन जल्दी अनुकूलन करता है और स्निफ के साथ दौड़ता है। हैम परिवर्तन को नकारता है, गुस्सा होता है और पुरानी चीज के वापस आने का इंतजार करता है। हॉ शुरू में डरता है और हैम के साथ रुकता है लेकिन बाद में अपने डर पर काबू पाता है और नई चीज की तलाश में निकलता है। हॉ की यात्रा इस कहानी का केंद्र है। वह भूल भुलैया में नई चीज की तलाश करता है, अपने डर और अनिश्चितता से जूझता है और अंत में स्टेशन एन पर नई चीज पाता है। इस प्रक्रिया में वह परिवर्तन से निपटने के कई सबक सीखता है, जैसे बदलाव को जल्दी पहचानना, डर को छोड़ना है और नए अवसरों को अपनाना। मुख्य शिक्षाएं। हु मूव्ड माई चीज परिवर्तन को प्रबंधित करने के लिए कई व्यावहारिक और प्रेरक सबक देती है। परिवर्तन को स्वीकार करें। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी बदलती है तो इसे नकारने के बजाय नए अवसरों की तलाश करें। परिवर्तन के संकेतों को भांपें। स्निफ की तरह बदलाव के शुरुआती संकेतों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में नई नीतियां लागू हो रही हैं तो उनके प्रभाव को समझें। डर को छोड़ें। हॉ की तरह परिवर्तन से डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर को आपको रोकने न दें। छोटे कदम उठाएं, जैसे नई स्किल सीखना। अनुकूलन करें। स्करी की तरह परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कार्यस्थल डिजिटल हो रहा है तो नई तकनीक सीखें। नई चीज की तलाश करें। पुरानी चीज को छोड़कर नई संभावनाएं तलाशें। उदाहरण के लिए, अगर आपका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है तो नई रणनीतियां आजमाएं। परिवर्तन का आनंद लें। हॉ की तरह परिवर्तन को एक साहसिक यात्रा के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, नई ईखें। नौकरी या शहर को एक नई शुरुआत समझें। हमेशा तैयार रहें। चीज फिर से हट सकती है, इसलिए लचीला दृष्टिकोण अपनाएं और बदलाव के लिए तैयार रहें। किताब की खासियत। हु मूव्ड माई चीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरलता और गहराई है। यह एक छोटी कहानी लगभग 100 पेज है जो जटिल विचारों को एक मनोरंजक और प्रेरक ढंग से प्रस्तुत करती है। 4 पात्रों के अलग अलग व्यवहार, स्निफ की दूरदर्शिता, स्क्री की गति, हैम का प्रतिरोध और हॉ का विकास हमें अपने व्यवहार को समझने और सुधारने का मौका देते हैं। यह किताब हर किसी के लिए प्रासंगिक है, चाहे आप नौकरी में बदलाव का सामना कर रहे हों,
रिश्तों में उतार चढ़ाव देख रहे हों या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हों। इसकी वैश्विक लोकप्रियता और कॉरपोरेट प्रशिक्षणों, स्कूलों में और व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों में इसका उपयोग इसकी प्रभावशीलता का सबूत है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां स्थिरता और परंपराओं को महत्व दिया जाता है, परिवर्तन को स्वीकार करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। लेकिन भारत के तेजी से बदलते परिदृश्य जैसे डिजिटल क्रांति, नई नौकरियां और सामाजिक बदलाव के कारण यह किताब बेहद प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक नौकरी में हैं और नई तकनीक के कारण बदलाव आ रहा है, तो यह किताब आपको सिखाती है कि आप इसे अवसर के रूप में देखें और नई स्किल सीखें। भारतीय मूल्यों जैसे लचीलापन, मेहनत और परिवार के प्रति जिम्मेदारी इस किताब के सबकों के साथ मेल खाते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम परिवर्तन को सकारात्मकता के साथ अपनाएं। अगर स्निफ, स्करी, हैम और हॉ की कहानी हमें परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखना सिखा सकती है, तो क्या हम इस दृष्टिकोण को अपनाकर अपने जीवन के सबसे बड़े बदलावों को भी एक रोमांचक साहसिक यात्रा में बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें, जिससे किताब का मूल विचार। स्पेंसर जॉनसन की हु मूव्ड माई चीज एक प्रेरक और गहरी किताब है, जो परिवर्तन को स्वीकार करने और उससे जीतने की कला को एक सरल कहानी के माध्यम से सिखाती है। इसका मूल विचार यह है कि परिवर्तन जीवन का अपरिहार्य और स्वाभाविक हिस्सा है और इसे डरने, नकारने या इसका विरोध करने के बजाय हमें इसे जल्दी पहचानना, अनुकूलन करना और नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। यह किताब हमें सिखाती है कि परिवर्तन के प्रति हमारा दृष्टिकोण, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारी सफलता, खुशी और विकास को निर्धारित करता है। 4 पात्रों स्निफ, स्करी, हैम और हॉ की कहानी के माध्यम से किताब हमें परिवर्तन के विभिन्न दृष्टिकोण और उनके परिणाम दिखाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी परिवर्तन को एक बाधा के बजाय एक रोमांचक अवसर के रूप में देखें, जो हमें नई संभावनाओं की ओर ले जा सकता है। आइए इस मूल विचार को विस्तार से समझें। अति परिवर्तन को समझना। हु मूव्ड माई चीज की कहानी एक भूल भुलैया में घटित होती है, जहां 4 पात्र अपनी चीज, पनीर की तलाश करते हैं। चीज एक प्रतीक है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे नौकरी, रिश्ते, स्वास्थ्य, धन या खुशी। कहानी हमें दिखाती है कि जब चीज या हमारी जिंदगी की कोई महत्वपूर्ण चीज अचानक गायब हो जाती है, तो हम विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग जैसे स्निफ और स्क्री जल्दी अनुकूलन करते हैं, जबकि अन्य जैसे हैम और हॉ डर, गुस्सा या इनकार में फंस जाते हैं। किताब का केंद्रीय संदेश है कि परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके साथ तालमेल बिठाना ही हमें आगे ले जाता है। यह हमें सिखाती है कि परिवर्तन को जल्दी भांपने, डर पर काबू पाने और नए रास्तों की तलाश करने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 4 पात्रों के दृष्टिकोण। किताब के 4 पात्र परिवर्तन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण दर्शाते हैं। स्निफ परिवर्तन के संकेतों को जल्दी भांप लेता है और तुरंत नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। वह दूरदर्शी और प्रोएक्टिव है। स्करी शुरू में डरता है, लेकिन जल्दी अनुकूलन करता है और तेजी से कार्रवाई करता है। वह लचीला और तेज है। हैम परिवर्तन को नकारता है, गुस्सा होता है और पुरानी चीज के वापस आने का इंतजार करता है। वह जिद्दी और प्रतिरोधी है। शुरू में डरता है और रुकता है, लेकिन बाद में अपने डर पर काबू पाता है और नई चीज की तलाश में। वह सीखने वाला और विकसित होने वाला है। इन पात्रों के व्यवहार हमारे अपने व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। किताब हमें प्रेरित करती है कि हम स्निफ और स्करी की तरह जल्दी अनुकूलन करें या हॉ की तरह अपने डर पर काबू पाकर नई शुरुआत करें, न कि हैम की तरह अतीत में अटक जाएं। तब मूल विचार की प्रासंगिकता। यह किताब हमें सिखाती है कि परिवर्तन न तो अच्छा है और न बुरा,
यह बस होता है। हमारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम इससे जीतेंगे या हारेंगे। उदाहरण के बाद लिए, अगर आपकी नौकरी अचानक चली जाती है तो आप इसे एक विफलता के रूप में देख सकते हैं, हैम की तरह, या नई स्किल सीखने और नई नौकरी तलाशने के अवसर के रूप में, हॉ की तरह। किताब का मूल विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अलचीले, सकारात्मक और खुले दिमाग के साथ परिवर्तन का सामना करें। यह हमें सिखाती है कि परिवर्तन हमें नई चीज, नए अवसर, अनुभव और विकास की ओर ले जा सकता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां स्थिरता, परिवार और परंपराओं को महत्व दिया जाता है, परिवर्तन को स्वीकार करना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन भारत में तेजी से बदलते परिदृश्य जैसे डिजिटल क्रांति, नई नौकरियां और सामाजिक परिवर्तन के कारण यह किताब बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक व्यवसाय में हैं और नई तकनीक के कारण बदलाव आ रहा है, तो यह किताब आपको सिखाती है कि आप इसे अवसर के रूप में देखें और नई स्किल सीखें। भारतीय मूल्यों जैसे मेहनत, लचीलापन और परिवार के प्रति जिम्मेदारी इस किताब के विचारों के साथ मेल खाते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम परिवर्तन को सकारात्मकता और साहस के साथ अपनाएं। अगर परिवर्तन को स्वीकार करने और उसका सामना करने का दृष्टिकोण हमें नई संभावनाओं की ओर ले जा सकता है, तो क्या हम स्निफ, स्करी और हॉ की तरह अपने जीवन के सबसे बड़े बदलावों को एक रोमांचक साहसिक यात्रा में बदल सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। कहानी का सार। कहानी एक भूल भुलैया में शुरू होती है, जहां 4 पात्र स्निफ, स्करी, हैम और हॉ रोज अपनी पसंदीदा चीज, पनीर की तलाश करते हैं। चीज उनके लिए खुशी, सुरक्षा और सफलता का प्रतीक है। वे एक दिन स्टेशन सी पर ढेर सारी चीज पाते हैं और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन अनेक काम दिन हो गए, चीज गायब हो जाती है। किसी ने उनकी चीज को हटा दिया है। अब चारों पात्र इस परिवर्तन का सामना अलग अलग तरीकों से करते हैं। स्निफ, वह परिवर्तन को जल्दी भांप लेता है और नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। स्करी, शुरू में डरता है लेकिन जल्दी अनुकूलन करता है और स्निफ के साथ नई चीज की तलाश में दौड़ता है। हैम, परिवर्तन को नकारता है, गुस्सा होता है और पुरानी चीज के वापस आने का इंतजार करता है। हॉ, शुरू में डरता है और हैम के साथ रुकता है, लेकिन बाद में अपने डर पर काबू पाता है और नई चीज की तलाश में निकलता है। कहानी के अंत में हॉ नई चीज स्टेशन एन पर पाता है और परिवर्तन से निपटने के कई सबक सीखता है, जैसे बदलाव को जल्दी पहचानना, डर पर काबू पाना और नए अवसरों की तलाश करना। कोवी इन पात्रों के व्यवहार के माध्यम से हमें परिवर्तन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण और उनके परिणाम दिखाते हैं। किताब के मुख्य सबक। 1. परिवर्तन अपरिहार्य है। स्पेंसर जॉनसन टिए की हु मूव्ड माई चीज एक प्रेरक कहानी है जो परिवर्तन को स्वीकार करने और उससे जीतने की कला सिखाती है। किताब का पहला और सबसे मौलिक सबक यह है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जिसे हम न तो रोक सकते हैं और न ही टाल सकते हैं। चाहे वह नौकरी में बदलाव हो, रिश्तों में उतार चढ़ाव हो या अप्रत्याशित परिस्थितियां हो, परिवर्तन हमेशा आता है। यह किताब हमें सिखाती है कि परिवर्तन को नकारने, डरने या उसका विरोध करने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इसका सामना करना चाहिए। यह सबक हमें प्रेरित करता है कि हम परिवर्तन को एक बाधा के बजाय एक अवसर के रूप में देखें, जो हमें नई संभावनाओं की ओर ले जा सकता है। आइए इस सबक को विस्तार से समझें। परिवर्तन अपरिहार्य है का अर्थ। हु मूव्ड माई चीज की कहानी में 4 पात्र स्निफ, स्करी, हैम और हॉ एक भूल भुलैया में अपनी चीज, पनीर की तलाश करते हैं, जो उनके लिए खुशी, सुरक्षा या सफलता का प्रतीक है। वे स्टेशन सी पर ढेर सारी चीज पाते हैं और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन एक दिन चीज गायब हो जाती है, जो परिवर्तन का प्रतीक है।
यह घटना हमें दिखाती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। नौकरियां बदल सकती हैं, रिश्ते बदल सकते हैं और परिस्थितियां बदल सकती हैं। किताब का यह सबक हमें सिखाता है कि परिवर्तन को स्वीकार करना पहला कदम है। इसके बजाय कि हम हैम की तरह गुस्सा हों या इनकार करें, हमें स्निफ और स्करी की तरह इसे जल्दी पहचानना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। परिवर्तन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण। कहानी में चारों पात्र परिवर्तन के प्रति अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं, जो हमारे अपने व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। स्निफ परिवर्तन को जल्दी भांप लेता है और तुरंत नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। वह परिवर्तन को स्वीकार करता है और कार्रवाई करता है। स्करी शुरू में डरता है लेकिन जल्दी अनुकूलन करता है और स्निफ के साथ दौड़ता है। वह परिवर्तन को स्वीकार करने में तेज है, परिवर्तन को नकारता है, गुस्सा होता है और पुरानी चीज के वापस आने का इंतजार करता है। वह परिवर्तन का विरोध करता है। शुरू में डरता है और हैम के साथ रुकता है, लेकिन बाद में अपने डर पर काबू पाता है और नई चीज की तलाश में निकलता है। वह परिवर्तन को धीरे धीरे स्वीकार करता है। यह सबक हमें दिखाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य होने के बावजूद हमारा दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया तय करती है कि हम इससे जीतेंगे या हारेंगे। स्निफ और स्करी की तरह परिवर्तन को जल्दी स्वीकार करना हमें सफलता की ओर ले जाता है, जबकि हैम की तरह विरोध करना हमें अटका देता है। परिवर्तन को स्वीकार करने की व्यावहारिक तकनीकें। किताब इस सबक को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देती है। परिवर्तन के संकेतों पर ध्यान दें। अपने जीवन में बदलाव के शुरुआती संकेतों को पहचानें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में नई तकनीक आ रही है तो इसके प्रभाव को समझें और तैयारी शुरू करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी बदल रही है तो इसे नई स्किल सीखने या करियर को बेहतर बनाने का मौका समझें। पुरानी मान्यताओं को छोड़ें। हैम की तरह पुरानी चीज से चिपके रहने के बजाय नई संभावनाओं के लिए खुला दिमाग रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है तो नई रणनीतियां आजमाएं, छोटे कदम उठाएं। परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हर दिन एक रिज्यूम अपडेट करें या नेटवर्किंग शुरू करें। लचीले बनें। परिवर्तन को एक साहसिक यात्रा के रूप में देखें और लचीला दृष्टिकोण अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका शहर बदल रहा है तो नए अनुभवों का आनंद लें। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कहानी में स्निफ और स्करी परिवर्तन को जल्दी स्वीकार करके नई चीज स्टेशन एन पा लेते हैं, जबकि हैम पुरानी चीज के लिए इंतजार करता रहता है और कुछ हासिल नहीं करता। हॉ की यात्रा सबसे प्रेरक है क्योंकि वह अपने डर और अनिश्चितता को पार करके नई चीज पाता है। यह हमें दिखाता है कि परिवर्तन को स्वीकार करना हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। वास्तविक जीवन में यह सबक तब लागू होता है जब हम नौकरी में बदलाव थे, रिश्तों में उतार चढ़ाव या अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में छौंटनी हो रही है तो हैम की तरह शिकायत करने के बजाय स्निफ और स्करी की तरह नई नौकरी या स्किल की तलाश शुरू करें। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां स्थिरता और परिवार को महत्व दिया जाता है, परिवर्तन को स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन भारत के तेजी से बदलते परिदृश्य जैसे डिजिटल क्रांति, नई नौकरियां और सामाजिक बदलाव के कारण यह सबक बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक नौकरी में हैं और नई तकनीक के कारण बदलाव आ रहा है तो इस सबक से प्रेरणा लेकर आप नई स्किल सीख सकते हैं। भारतीय मूल्यों जैसे मेहनत और लचीलापन इस सबक के साथ मेल खाते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन को साहस और सकारात्मकता के साथ अपनाएं। अगर परिवर्तन अपरिहार्य है और इसे स्वीकार करना हमें नई संभावनाओं की ओर ले जा सकता है, तो क्या हम स्निफ और स्करी की तरह हर बदलाव को जल्दी भांपकर अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं?
इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुने। किताब के मुख्य सबक। 2. परिवर्तन को जल्दी पहचाने। स्पेंसर जॉनसन की हु मूव्ड माई चीज एक प्रेरक कहानी है जो परिवर्तन को प्रबंधित करने की कला सिखाती है। किताब का दूसरा महत्वपूर्ण सबक है परिवर्तन को जल्दी पहचाने। यह सबक हमें सिखाता है कि परिवर्तन के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करने के बजाय हमें उन्हें तुरंत भांप लेना चाहिए और कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में परिवर्तन, चाहे वह नौकरी, रिश्ते या परिस्थितियों में हो, अक्सर सूक्ष्म संकेतों के साथ आता है। जो लोग इन संकेतों को जल्दी पहचान लेते हैं वे परिवर्तन का सामना करने और नए अवसरों की तलाश करने में आगे रहते हैं। यह सबक हमें प्रेरित करता है कि हम सतर्क, जागरूक और प्रोएक्टिव बने ताकि हम परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देख सकें। आइए इस सबक को विस्तार से समझें। परिवर्तन को जल्दी पहचानने का अर्थ। हु मूव्ड माई चीज की कहानी में 4 पात्र स्निफ, स्करी, हैम और हॉ एक भूल भुलैया में अपनी चीज पनीर की तलाश करते हैं जो खुशी, सुरक्षा या सफलता का प्रतीक है। वे स्टेशन सी पर ढेर सारी चीज पाते हैं लेकिन एक दिन वह गायब हो जाती है। स्निफ इस परिवर्तन को सबसे पहले भांप लेता है क्योंकि वह नियमित रूप से चीज की मात्रा पर नजर रखता है। वह देखता है कि चीज धीरे धीरे कम हो रही है और जब वह पूरी तरह गायब होती है तो वह तुरंत नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। यह व्यवहार हमें सिखाता है कि बाम कम है। परिवर्तन के संकेतों को जल्दी पहचानना हमें अनुकूलन करने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। इसके विपरीत हैम और हॉ शुरू में संकेतों को नजरअंदाज करते हैं और परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते। किताब का यह सबक हमें सिखाता है कि सतर्कता और जागरूकता परिवर्तन से जीतने की कुंजी है। परिवर्तन के संकेतों को नजरअंदाज करने के परिणाम। कहानी में हैम और हॉ स्टेशन सी पर चीज की प्रचुरता से इतने सहज हो जाते हैं कि वे बदलाव के संकेतों जैसे चीज की मात्रा में कमी को नजरअंदाज कर देते हैं। जब चीज गायब होती है तो वे हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए खुद को तैयार नहीं किया था। यह व्यवहार हमें दिखाता है कि परिवर्तन को नजरअंदाज करना हमें आश्चर्य, तनाव और अवसरों से वंचित कर सकता है। दूसरी ओर स्निफ और स्करी की सतर्कता उन्हें परिवर्तन का सामना करने और नई चीज स्टेशन एन तक जल्दी पहुंचने में मदद करती है। यह सबक हमें सिखाता है कि जो लोग परिवर्तन को जल्दी पहचान लेते हैं वे अनिश्चितता में भी अवसर तलाश लेते हैं। प्रोएक्टिव बने। परिवर्तन के संकेत दिखते ही कार्रवाई शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका उद्योग डिजिटल हो रहा है तो नई स्किल सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू करें। सहजता से बचें। स्निफ की तरह अपनी दिनचर्या में बहुत सहज न हो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी स्थिर लग रही है तो भी अपनी स्किल को अपडेट करते रहें। खुला दिमाग रखें। परिवर्तन के संकेतों को नकारने के बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका रिश्ता बदल रहा है तो इसे सुधारने के नए तरीके तलाशें। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कहानी में स्निफ की सतर्कता उसे परिवर्तन को जल्दी पहचानने और नई चीज की तलाश में तुरंत निकलने में मदद करती है। स्करी भी जल्दी अनुकूलन करता है और स्निफ के साथ स्टेशन एन पर नई चीज पाता है। दूसरी ओर हैम और हॉ संकेतों को नजरअंदाज करते हैं जिसके कारण वे परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते और समय गंवाते हैं। हॉ बाद में सीखता है और नई चीज की तलाश में निकलता है लेकिन उसका शुरुआती इनकार उसे देरी कराता है। वास्तविक जीवन में यह सबक तब लागू होता है जब हम अपने जीवन में बदलाव के संकेतों को देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में छौंकने की अफवाहें हैं तो हैम की तरह इंतजार करने के बजाय स्निफ की तरह अपनी स्किल अपडेट करें या नई नौकरी की तलाश शुरू करें। यह सतर्कता आपको परिवर्तन से पहले तैयार करती है और तनाव को कम करती है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां स्थिरता और परिवार को महत्व दिया जाता है, परिवर्तन के संकेतों को पहचानना और उनके लिए तैयार होना
विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में तेजी से बदलते परिदृश्य जैसे डिजिटल क्रांति, नई नौकरियां और सामाजिक परिवर्तन के कारण यह सबक बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक नौकरी में हैं और नई तकनीक के संकेत दिख रहे हैं, तो इस सबक से प्रेरणा लेकर आप नई स्किल सीख सकते हैं। भारतीय मूल्यों जैसे मेहनत और दूरदर्शिता इस सबक के साथ मेल खाते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि सतर्कता और प्रोएक्टिव दृष्टिकोण हमें परिवर्तन से जीतने में मदद करता है। अगर परिवर्तन को जल्दी पहचानना हमें अनिश्चितता में भी अवसर तलाशने की शक्ति देता है, तो क्या हम स्निफ की तरह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सतर्क रहकर सबसे बड़े बदलावों को भी अपनी ताकत बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। किताब के मुख्य सबक। 3. डर पर काबू पाएं। स्पेंसर जॉनसन की हु मूव्ड माई चीज एक प्रेरक कहानी है जो परिवर्तन को प्रबंधित करने की कला सिखाती है। किताब का तीसरा महत्वपूर्ण सबक है डर पर काबू पाएं। यह सबक हमें सिखाता है कि परिवर्तन से डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर को हमें रोकने नहीं देना चाहिए। परिवर्तन, चाहे वह नौकरी, रिश्ते या जीवन की अनिश्चितताओं से संबंधित हो, अक्सर अनजाने और असफलता के डर को जन्म देता है। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपने डर का सामना करें, उसे समझें और छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ें। डर पर काबू पाना हमें नई संभावनाओं की तलाश करने और परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखने की शक्ति देता है। आइए इस सबक को विस्तार से समझें। डर पर काबू पाने का अर्थ। हु मूव्ड माई चीज की कहानी में 4 पात्र स्निफ, स्करी, हैम और हॉ एक भूल भुलैया में अपनी चीज पनीर की तलाश करते हैं, जो खुशी, सुरक्षा या सफलता का प्रतीक है। जब उनकी चीज स्टेशन सी से गायब हो जाती है, तो प्रत्येक पात्र इस परिवर्तन का सामना अलग अलग तरीके से करता है। हॉ की यात्रा इस सबक का केंद्र है। शुरू में हॉ परिवर्तन से डरता है और हैम के साथ स्टेशन सी पर रुकता है, यह सोचकर कि नई चीज की तलाश में निकलना जोखिम भरा है। उसे डर है कि वह भूल भुलैया में खो जाएगा, भूखा रहेगा या असफल होगा। लेकिन जैसे जैसे वह अकाबक अपने डर का ही पर विचार करता है, उसे एहसास होता है कि डर उसे अटकाए रख रहा है। वह अपने डर पर काबू पाता है, भूल भुलैया में निकल पड़ता है और अंत में स्टेशन एन पर नई चीज पाता है। यह हमें सिखाता है कि डर को पार करना परिवर्तन को अपनाने और सफलता पाने का पहला कदम है। डर के प्रकार और प्रभाव। कहानी में डर विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। अनजाने का डर। हॉ को भूल भुलैया में जाने का डर है, क्योंकि वह नहीं जानता कि उसे क्या मिलेगा या भले थे। वास्तविक जीवन में तब होता है जब हम नई नौकरी, नया शहर या नया रिश्ता शुरू करने से डरते हैं। असफलता का डर। हॉ को डर है कि वह नई चीज नहीं पाएगा और असफल हो जाएगा। यह तब होता है जब हम नया व्यवसाय शुरू करने या नई स्किल सीखने से हिचकते हैं। सहजता छोड़ने का डर। हैम और हॉ शुरू में स्टेशन सी की सहजता को छोड़ने से डरते हैं, भले ही वहां चीज खत्म हो चुकी है। यह तब होता है जब हम पुरानी नौकरी या रिश्ते से चिपके रहते हैं, क्योंकि नया जोखिम भरा लगता है। किताब हमें दिखाती है कि डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसे हावी होने दें तो यह हमें अटकाए रखता है। हॉ का डर पर काबू पाना हमें सिखाता है कि डर को समझना और उसका सामना करना हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। माई डर पर काबू पाने की व्यावहारिक तकनीकें। किताब इस सबक को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देती है। डर को समझें, अपने डर को पहचानें और उसका कारण जानें। उदाहरण के लिए, अगर आप नई नौकरी से डर रहे हैं तो पूछें, मुझे किस बात का डर है? असफलता का या अनजाने का? छोटे कदम उठाएं। हॉ की तरह बड़े बदलाव को एक बार में न अपनाएं, छोटे कदमों से शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप नया व्यवसाय शुरू करने से डर रहे हैं तो पहले मार्केट रिसर्च करें। सकारात्मक सोचें, अपने डर को सकारात्मक विचारों से बदलें। हॉ ने सोचा, अगर मुझे नई चीज मिल गई तो आप भी सोचें,
अगर मैं इस नई नौकरी में सफल हो गया तो अतीत को छोड़ें। पुरानी चीज जैसे पुरानी नौकरी या रिश्ते से चिपके रहने के बजाय नई संभावनाओं के लिए खुलें। उदाहरण के लिए, अगर आपका रिश्ता खत्म हो गया है तो नए लोगों से मिलने की कोशिश करें। कार्रवाई करें। डर पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है कार्रवाई करना। उदाहरण के लिए, अगर आप नई स्किल सीखने से डर रहे हैं तो एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लें और शुरू करें। मैथ्यू वास्तविक जीवन में प्रभाव। कहानी में हॉ का डर उसे शुरू में स्टेशन सी पर अटकाए रखता है, लेकिन जब वह अपने डर पर काबू पाता है और भूल भुलैया में निकलता है तो वह नई चीज स्टेशन एन पाता है। यह उसे न केवल नई चीज देता है बल्कि आत्मविश्वास और खुशी भी देता है। दूसरी ओर, अपने डर में फंसकर कुछ हासिल नहीं करता। वास्तविक जीवन में यह सबक तब लागू होता है जब हम परिवर्तन का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में नई तकनीक आ रही है और आप इसे सीखने से डर रहे हैं तो हैम की तरह रुकने के बजाय हॉ की तरह छोटे कदम उठाएं, जैसे हर दिन 10 मिनट नई तकनीक पर पढ़ना। डर पर काबू पाना आपको नई संभावनाओं जैसे बेहतर नौकरी, मजबूत रिश्ते या व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां स्थिरता और परिवार को महत्व दिया जाता है, परिवर्तन से डरना स्वाभाविक है, खासकर जब वह नौकरी, रिश्ते या सामाजिक परिवर्तनों से जुड़ा हो। लेकिन भारत के तेजी से बदलते परिदृश्य जैसे डिजिटल क्रांति, नई नौकरियां और सामाजिक बदलाव के कारण यह सबक बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक नौकरी में हैं और नई तकनीक सीखने से डर रहे हैं तो यह सबक आपको सिखाता है कि आप अपने डर का सामना करें और नई स्किल सीखें। भारतीय मूल्यों जैसे साहस और मेहनत इस सबक के साथ मेल खाते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम डर को पार करके परिवर्तन को अपनाएं। अगर डर पर काबू पाना हमें परिवर्तन को एक साहसिक अवसर के रूप में देखने की शक्ति देता है, तो क्या हम हॉ की तरह अपने सबसे बड़े डर को पार करके अपने जीवन की सबसे बड़ी संभावनाओं को खोल सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। किताब के मुख्य सबक। 4. अनुकूलन करें। स्पेंसर जॉनसन की हु मूव्ड माई चीज एक प्रेरक कहानी है जो परिवर्तन को प्रबंधित करने की कला सिखाती है। किताब का चौथा महत्वपूर्ण सबक है अनुकूलन करें। यह सबक हमें सिखाता है कि परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना और नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलना सफलता और खुशी की कुंजी है। परिवर्तन, चाहे वह नौकरी, रिश्ते या जीवन की अनिश्चितताओं से संबंधित हो, हमें नई परिस्थितियों में काम करने, नई स्किल सीखने या नया दृष्टिकोण अपनाने की मांग करता है। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम लचीले बने, परिवर्तन को जल्दी अपनाएं और नई संभावनाओं के लिए तैयार रहें। अनुकूलन करना हमें परिवर्तन को न केवल सहने बल्कि उसमें अवसर तलाशने की शक्ति देता है। आइए इस सबक को विस्तार से समझें। अनुकूलन करने का अर्थ। हु मूव्ड माई चीज की कहानी में 4 पात्र स्निफ, स्क्री, हैम और हॉ एक भूल भुलैया में अपनी चीज पनीर की तलाश करते हैं, जो खुशी, सुरक्षा या सफलता का प्रतीक है। जब उनकी चीज स्टेशन सी से गायब हो जाती है तो प्रत्येक पात्र इस परिवर्तन का सामना अलग अलग तरीके से करता है। स्करी इस सबक का सबसे अच्छा उदाहरण है। शुरू में वह परिवर्तन से डरता है, लेकिन जल्दी ही वह नई परिस्थिति को स्वीकार करता है और स्निफ के साथ भूल भुलैया में नई चीज की तलाश में दौड़ पड़ता है। उसका लचीलापन और तेजी से अनुकूलन करने की क्षमता उसे स्टेशन एन पर नई चीज तक पहुंचाती है। हॉ भी बाद में अनुकूलन करता है जब वह अपने डर पर काबू पाता है और नई चीज की तलाश में निकलता है। यह हमें सिखाता है कि अनुकूलन करना मतलब परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके अनुरूप अपने व्यवहार, सोच या कार्यों को बदलना है। हाँ, अनुकूलन न करने के परिणाम। कहानी में हैम परिवर्तन को स्वीकार करने और अनुकूलन करने से इनकार करता है। वह स्टेशन सी पर रुकता है, गुस्सा करता है और पुरानी चीज के वापस आने का
इंतजार करता है। उसका यह रवैया उसे अटकाए रखता है और वह नई संभावनाओं से वंचित रहता है। यह व्यवहार हमें दिखाता है कि अनुकूलन न करना हमें न केवल पीछे छोड़ देता है, बल्कि तनाव, निराशा और अवसरों के नुकसान का कारण बनता है। दूसरी ओर स्करी और हॉ का अनुकूलन उन्हें नई चीज और खुशी की ओर ले जाता है। यह सबक हमें सिखाता है कि अलचीलापन और अनुकूलन हमें परिवर्तन के बीच भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अनुकूलन करने की व्यावहारिक तकनीकें। किताब इस सबक को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देती है। लचीला दृष्टिकोण अपनाएं। परिवर्तन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी में नई तकनीक आ रही है तो उसे सीखने के लिए उत्साहित हों। नई स्किल सीखें। परिवर्तन के अनुरूप नई स्किल या ज्ञान हासिल करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका उद्योग डिजिटल हो रहा है तो कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग सीखें। छोटे बदलावों से शुरू करें। अनुकूलन के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप नई नौकरी में ढल रहे हैं तो हर दिन एक नई जिम्मेदारी लें। पुरानी आदतों को छोड़ें। पुराने तरीकों से चिपके रहने के बजाय नए तरीके अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका रिश्ता बदल रहा है तो नई तरह से संवाद करने की कोशिश करें। सकारात्मक रहें। अनुकूलन को एक साहसिक यात्रा के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप नए शहर में जा रहे हैं तो इसे नए अनुभवों का अवसर समझें। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कहानी में स्करी का तेजी से अनुकूलन उसे स्निफ के साथ स्टेशन एन पर नई चीज तक ले जाता है। हॉ भी अपने डर पर काबू पाने के बाद भूल भुलैया में अनुकूलन करता है। वह नई रणनीतियां आजमाता है, जैसे तेजी से दौड़ना और संकेतों पर ध्यान देना, और अंत में नई चीज पाता है। यह उसे न केवल चीज देता है बल्कि आत्मविश्वास और खुशी भी देता है। दूसरी ओर हैम का अनुकूलन न करना उसे अतीत में अटकाए रखता है। वास्तविक जीवन में यह सबक तब लागू होता है जब हम परिवर्तन का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में नई तकनीक आ रही है तो हैम की तरह पुराने तरीकों से चिपके रहने के बजाय स्करी की तरह नई तकनीक सीखें। अनुकूलन आपको नई नौकरी, बेहतर रिश्ते या व्यक्तिगत विकास के अवसर दे सकता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में, जहां परंपराएं और स्थिरता को महत्व दिया जाता है, अनुकूलन करना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन भारत के तेजी से बदलते परिदृश्य, जैसे डिजिटल क्रांति, नई नौकरियां और सामाजिक परिवर्तन के कारण यह सबक बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक नौकरी में हैं और नई तकनीक के कारण बदलाव आ रहा है तो यह सबक आपको सिखाता है कि आप लचीले बने और नई स्किल सीखें। भारतीय मूल्यों जैसे मेहनत और लचीलापन इस सबक के साथ मेल खाते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाएं और नए अवसरों को अपनाएं। अगर अनुकूलन करना हमें परिवर्तन के बीच भी अवसर तलाशने और सफल होने की शक्ति देता है, तो क्या हम स्करी और हॉ की तरह हर बदलाव के साथ तालमेल बिठाकर अपने जीवन को और अधिक रोमांचक और सार्थक बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। किताब के मुख्य सबक। 5. नए अवसरों की तलाश करें। स्पेंसर जॉनसन की हु मूव्ड माई चीज एक प्रेरक कहानी है जो परिवर्तन को प्रबंधित करने और उससे जीतने की कला सिखाती है। किताब का 5वां महत्वपूर्ण सबक है नए अवसरों की तलाश करें। यह सबक हमें सिखाता है कि जब परिवर्तन हमारी पुरानी चीज, खुशी, सुरक्षा या सफलता को छीन लेता है तो हमें अतीत में अटकने के बजाय नई संभावनाओं की खोज करनी चाहिए। परिवर्तन, चाहे वह नौकरी, रिश्ते या जीवन की अनिश्चितताओं से संबंधित हो, हमें नए रास्ते, नए अनुभव और नई उपलब्धियों की ओर ले जा सकता है। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम खुले दिमाग और साहस के साथ नई चीज की तलाश करें, क्योंकि परिवर्तन अक्सर नए और बेहतर अवसरों का द्वार खोलता है। आइए इस सबक को विस्तार से समझें। नए अवसरों की तलाश करने का अर्थ। हु मूव्ड माई चीज की कहानी में 4 पात्र, स्निफ, स्करी, हैम
और हॉ। एक भूल भुलैया में अपनी चीज पनीर की तलाश करते हैं, जो उनके लिए खुशी, सुरक्षा या सफलता का प्रतीक है। जब उनकी चीज स्टेशन सी से गायब हो जाती है, तो स्निफ और स्करी तुरंत नई चीज की तलाश में भूल भुलैया में निकल पड़ते हैं और अंत में स्टेशन एन पर ढेर सारी नई चीज पाते हैं। हॉ शुरू में डर और हिचक के कारण रुकता है, लेकिन बाद में वह अपने डर पर काबू पाता है और नई चीज की तलाश में निकलता है। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि नए अवसरों की तलाश करना मतलब पुरानी चीज को छोड़ना और साहस के साथ नए रास्तों पर चलना है। इसके विपरीत हैम पुरानी चीज के लिए इंतजार करता रहता है और नए अवसरों से वंचित रहता है। यह सबक हमें सिखाता है कि परिवर्तन हमें नए द्वार खोलता है और हमें उन्हें खोजने के लिए तैयार रहना चाहिए। अतीत में अटकने के परिणाम। कहानी में हैम का पुरानी चीज से चिपके रहना और नए अवसरों की तलाश न करना उसे निराशा और ठहराव की ओर ले जाता है। वह स्टेशन सी पर इंतजार करता है, यह उम्मीद करते हुए कि चीज वापस आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह व्यवहार हमें दिखाता है कि अतीत में अटकना हमें नई संभावनाओं से दूर रखता है और हमारी प्रगति को रोकता है। दूसरी ओर स्निफ, स्करी और हॉ का नई चीज की तलाश में निकलना उन्हें न केवल नई चीज देता है, बल्कि आत्मविश्वास, खुशी और विकास भी देता है। यह सबक हमें सिखाता है कि नए अवसरों की तलाश करना हमें परिवर्तन के बीच भी प्रगति और सफलता की ओर ले जाता है। नए अवसरों की तलाश करने की व्यावहारिक तकनीकें। किताब इस सबक को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देती है। पुरानी चीज को छोड़ें। अतीत की चीजों से भावनात्मक लगाव छोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पुरानी नौकरी चली गई है, तो उसके लिए पछताने के बजाय नई नौकरी की तलाश शुरू करें। खुला दिमाग रखें। नए रास्तों और संभावनाओं के लिए खुले रहें। उदाहरण के लिए, अगर आपका रिश्ता खत्म हो गया है, तो नए लोगों से मिलने और नए रिश्ते बनाने की कोशिश करें। नई चीजें आजमाएं। नई स्किल, शौक या अनुभव आजमाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, तो नई मार्केटिंग रणनीतियां या उत्पाद आजमाएं। नेटवर्किंग करें। नए अवसरों की तलाश के लिए अपने नेटवर्क का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप नई नौकरी चाहते हैं, तो लिंक्डइन पर कनेक्शन बनाएं या उद्योग के लोगों से मिलें। साहस दिखाएं। नए अवसरों की तलाश में जोखिम लेने से न डरें। उदाहरण के लिए, अगर आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो छोटे पैमाने पर शुरुआत करें और आगे बढ़ें। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कहानी में स्निफ और स्करी का नई चीज की तलाश में तुरंत निकल पड़ना उन्हें स्टेशन एन पर ढेर सारी नई चीज तक ले जाता है। हॉ की यात्रा और भी प्रेरक है, क्योंकि वह अपने डर और हिचक को पार करके नई चीज की तलाश में निकलता है और अंत में सफल होता है। यह उसे न केवल नई चीज देता है, बल्कि उसे परिवर्तन को एक साहसिक यात्रा के रूप में देखने का नया दृष्टिकोण भी देता है। दूसरी ओर हैम का नए अवसरों की तलाश न करना उसे अतीत में अटकाए रखता है। वास्तविक जीवन में यह सबक तब लागू होता है जब हम परिवर्तन का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में छौंटनी हो रही है, तो हैम की तरह पुरानी नौकरी के लिए इंतजार करने के बजाय स्निफ और हॉ की तरह नई नौकरी, फ्रीलांसिंग या उद्यमिता के अवसर तलाशें। नए अवसरों की तलाश आपको नई उपलब्धियों, विकास और खुशी की ओर ले जा सकती है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में, जहां स्थिरता और परंपराओं को महत्व दिया जाता है, नए अवसरों की तलाश करना कभी जोखिम भरा लग सकता है। लेकिन भारत के तेजी से बदलते परिदृश्य, जैसे डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के कारण यह सबक बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक नौकरी में हैं और नई तकनीक के कारण बदलाव आ रहा है, तो इस सबक से प्रेरणा लेकर आप नई स्किल सीख सकते हैं या नया करियर शुरू कर सकते हैं। भारतीय मूल्यों जैसे मेहनत, साहस और परिवार के लिए जिम्मेदारी इस सबक के साथ मेल खाते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम नए अवसरों को साहस और खुले दिमाग के साथ तलाशें। कभी जोखिम भरा लग सकता है,
लेकिन भारत के तेजी से बदलते परिदृश्य जैसे डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के कारण यह सबक बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक नौकरी में हैं और नई तकनीक के कारण बदलाव आ रहा है, तो इस सबक से प्रेरणा लेकर आप नई स्किल सीख सकते हैं या नया करियर शुरू कर सकते हैं। भारतीय मूल्यों जैसे मेहनत, साहस और परिवार के लिए जिम्मेदारी इस सबक के साथ मेल खाते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम नए अवसरों को साहस और खुले दिमाग के साथ तलाशें, परिवर्तन का आनंद लें। यह सबक हमें सिखाता है कि परिवर्तन को डर, तनाव या बाधा के रूप में देखने के बजाय हमें इसे एक रोमांचक और साहसिक यात्रा के रूप में अपनाना चाहिए। परिवर्तन, चाहे वह नौकरी, रिश्ते या जीवन की अनिश्चितताओं से संबंधित हो, हमें नई संभावनाएं, अनुभव और विकास के अवसर देता है। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम परिवर्तन को सकारात्मक दृष्टिकोण और उत्साह के साथ गले लगाएं, ताकि हम न केवल उसका सामना करें बल्कि उसमें खुशी और संतुष्टि भी पाएं। आइए इस सबक को विस्तार से समझें। परिवर्तन का आनंद लेने का अर्थ। हु मूव्ड माई चीज की कहानी में 4 पात्र, स्निफ, स्करी, हैम और हॉ, एक भूल भुलैया में अपनी चीज पनीर की तलाश करते हैं, जो खुशी, सुरक्षा या सफलता का प्रतीक है। जब उनकी चीज स्टेशन सी से गायब हो जाती है, तो स्निफ और स्करी तुरंत नई चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं और स्टेशन एन पर नई चीज पाकर खुशी मनाते हैं। हॉ की यात्रा इस सबक का सबसे प्रेरक हिस्सा है। शुरू में वह परिवर्तन से डरता है और स्टेशन सी पर अटक जाता है, लेकिन जब वह अपने डर पर काबू पाता है और नई चीज की तलाश में भूल भुलैया में निकलता है, तो वह इस प्रक्रिया को एक रोमांच के रूप में देखने लगता है। स्टेशन एन पर नई चीज पाकर वह न केवल संतुष्ट होता है, बल्कि परिवर्तन को एक साहसिक और खुशी देने वाली यात्रा के रूप में स्वीकार करता है। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन का आनंद लेना मतलब इसे एक अवसर के रूप में देखना और इसकी अनिश्चितता में उत्साह ढूंढना है। परिवर्तन को बाधा मानने के परिणाम। कहानी में हैम परिवर्तन को एक नुकसान के रूप में देखता है और स्टेशन सी पर रुककर पुरानी चीज के वापस आने का इंतजार करता है। उसका यह नकारात्मक दृष्टिकोण उसे तनाव, निराशा और ठहराव की ओर ले जाता है। वह परिवर्तन को स्वीकार करने या उसका आनंद लेने से इनकार करता है, जिसके कारण वह नए अवसरों से वंचित रहता है। दूसरी ओर स्निफ, स्करी और हॉ परिवर्तन को एक नई शुरुआत के रूप में देखते हैं और नई चीज की तलाश में उत्साह के साथ निकल पड़ते हैं। हॉ विशेष रूप से अपनी यात्रा के दौरान परिवर्तन को एक रोमांच के रूप में देखना सीखता है, जो उसे आत्मविश्वास और खुशी देता है। यह सबक हमें सिखाता है कि परिवर्तन का आनंद लेना हमें न केवल अनुकूलन करने में मदद करता है, बल्कि जीवन को और अधिक जीवंत और सार्थक बनाता है। परिवर्तन का आनंद लेने की व्यावहारिक तकनीकें। किताब इस सबक को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। परिवर्तन को एक रोमांचक अवसर के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप नए शहर में जा रहे हैं, तो इसे नए लोगों और अनुभवों से मिलने का मौका समझें। बालियम मोह, छोटी जीत का जश्न मनाएं। परिवर्तन की यात्रा में छोटे छोटे कदमों की सफलता का आनंद लें। उदाहरण के लिए, अगर आप नई स्किल सीख रहे हैं, तो हर नया सबक पूरा होने पर खुद को बधाई दें। खुले दिमाग से अनुभव करें। नई चीजों को आजमाने में उत्साह दिखाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी में नई जिम्मेदारी मिली है, तो उसे एक नया कौशल सीखने के अवसर के रूप में लें। हास्य और हल्कापन लाएं। परिवर्तन की चुनौतियों को हल्के ढंग से लें। उदाहरण के लिए, अगर आप नई नौकरी में गलती करते हैं, तो उसका मजाक उड़ाएं और सीखें। प्रकृति या रचनात्मकता से जुड़ें। परिवर्तन के दौरान तनाव कम करने के लिए प्रकृति में समय बिताएं या रचनात्मक गतिविधियां करें। उदाहरण के लिए, टहलने जाएं या जर्नलिंग करें। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कहानी में
हॉ अपनी यात्रा के दौरान परिवर्तन को एक रोमांच के रूप में देखना सीखता है। वह भूल भुलैया में नई चीज की तलाश करते समय उत्साह और जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ता है और स्टेशन एन पर नई चीज पाकर वह खुशी और संतुष्टि महसूस करता है। स्निफ और स्क्री भी परिवर्तन को उत्साह के साथ अपनाते हैं और नई चीज पाकर इसका आनंद लेते हैं। दूसरी ओर हैम का परिवर्तन को नकारना उसे दुखी और अटका हुआ छोड़ देता है। वास्तविक जीवन में यह सबक तब लागू होता है जब हम परिवर्तन का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में नई तकनीक आ रही है तो हैम की तरह इसका विरोध करने के बजाय हॉ की तरह इसे सीखने के रोमांच में शामिल हों। परिवर्तन का आनंद लेना आपको नई नौकरी, रिश्ते या व्यक्तिगत विकास के अनुभवों को और अधिक सुखद और फलदायी बनाता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां स्थिरता और परंपराओं को महत्व दिया जाता है, परिवर्तन को आनंद के साथ अपनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन भारत के तेजी से बदलते परिदृश्य जैसे डिजिटल क्रांति, नई नौकरियां और सामाजिक परिवर्तन के कारण यह सबक बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक नौकरी में हैं और नई तकनीक के कारण बदलाव आ रहा है, तो इस सबक से प्रेरणा लेकर आप इसे एक रोमांचक चुनौती के रूप में देख सकते हैं और नई स्किल सीख सकते हैं। भारतीय मूल्यों जैसे उत्साह, मेहनत और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण इस सबक के साथ मेल खाते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम परिवर्तन को खुशी और उत्साह के साथ अपनाएं। अगर परिवर्तन का आनंद लेना हमें हर बदलाव को एक रोमांचक साहसिक यात्रा में बदल सकता है, तो क्या हम हॉ की तरह हर परिवर्तन को उत्साह और खुशी के साथ अपनाकर अपने जीवन को और अधिक जीवंत और प्रेरणादायक बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनें। किताब के मुख्य सबक। 7. हमेशा तैयार रहें। स्पेंसर जॉनसन क्यू की हु मूव्ड माई चीज एक प्रेरक और गहरी कहानी है जो परिवर्तन को प्रबंधित करने और उससे जीतने की कला सिखाती है। किताब का 7वां और अंतिम महत्वपूर्ण सबक है हमेशा तैयार रहें। यह सबक हमें सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का स्थायी हिस्सा है और यह कभी भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए हमें हर समय परिवर्तन के लिए मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम सतर्क, लचीले और अनुकूलनीय बने रहें, ताकि जब हमारी चीज, खुशी, सुरक्षा या सफलता फिर से हट जाए तो हम उसे जल्दी पहचानें, अनुकूलन करें और नई संभावनाओं की तलाश करें। यह सबक हमें न केवल परिवर्तन का सामना करने की शक्ति देता है, बल्कि हमें जीवन में निरंतर विकास और प्रगति के लिए तैयार करता है। आइए इस सबक को विस्तार से समझें। हमेशा तैयार रहने का अर्थ। हु मूव्ड माई चीज की कहानी में 4 पात्र स्निफ, स्क्री, हैम और हॉ एक भूल भुलैया में अपनी चीज, पनीर की तलाश करते हैं, जो खुशी, सुरक्षा या सफलता का प्रतीक है। जब उनकी चीज स्टेशन सी से गायब हो जाती है, तो स्निफ और स्करी तुरंत नई चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं और स्टेशन एन पर नई चीज पाते हैं। हॉ अपने डर पर काबू पाने के बाद नई चीज की तलाश में निकलता है और स्टेशन एन पर पहुंचता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हॉ सीखता है कि नई चीज भी किसी दिन गायब हो सकती है, इसलिए वह सतर्क रहता है, नियमित रूप से चीज की मात्रा की जांच करता है और भूल भुलैया में नए रास्तों की खोज करता रहता है। यह हमें सिखाता है कि हमेशा तैयार रहना मतलब परिवर्तन की अनिश्चितता को स्वीकार करना और हर स्थिति के लिए लचीला और सतर्क दृष्टिकोण रखना है। तैयार न रहने के परिणाम। कहानी में हैम का परिवर्तन के लिए तैयार न रहना उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। वह स्टेशन सी पर अपनी चीज की प्रचुरता में इतना सहज हो जाता है कि वह परिवर्तन के संकेतों को नजरअंदाज करता है। जब चीज गायब होती है तो वह गुस्सा, इनकार और इंतजार में फंस जाता है, जिसके कारण वह नई संभावनाओं से वंचित रहता है। दूसरी ओर स्निफ और स्करी की सतर्कता अमडौर्थ
हॉ की बाद में विकसित हुई तैयारियों की आदत उन्हें परिवर्तन का सामना करने और नई चीज पाने में मदद करती है। यह सबक हमें सिखाता है कि परिवर्तन के लिए तैयार न रहना हमें तनाव, निराशा और अवसरों के नुकसान की ओर ले जाता है, जबकि सतर्कता और लचीलापन हमें प्रगति की ओर ले जाता है। हमेशा तैयार रहने की व्यावहारिक तकनीकें। किताब इस सबक को लागू करने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देती है। सतर्कता बनाए रखें। अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे नौकरी, रिश्ते या स्वास्थ्य पर नियमित नजर पाके रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं तो उनके प्रभाव को समझें। लचीले बने। परिवर्तन की अनिश्चितता को स्वीकार करें और हर स्थिति के लिए अनुकूलनीय दृष्टिकोण रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल रही हैं तो उन्हें खुले दिमाग से अपनाएं। नई स्किल सीखते रहें। अपने कौशल को नियमित रूप से अपडेट करें ताकि आप हर परिवर्तन के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, अगर आपका उद्योग डिजिटल हो रहा है तो कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग सीखें। बैकअप प्लान बनाएं। हमेशा वैकल्पिक रास्तों के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी पर जोखिम है तो फ्रीलांसिंग या दूसरी नौकरी की संभावनाएं तलाशें। मानसिक रूप से तैयार रहें। परिवर्तन को एक साहसिक अवसर के रूप में देखने की मानसिकता विकसित करें। उदाहरण के लिए, ध्यान या जर्नलिंग के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रबंधित करें। वास्तविक जीवन में प्रभाव। कहानी में हॉ स्टेशन एन पर नई चीज पाने के बाद भी सतर्क रहता है। वह चीज की मात्रा की जांच करता है, भूल भुलैया में नए रास्तों की खोज करता है और परिवर्तन के लिए तैयार रहता है। यह उसे भविष्य के बदलावों से निपटने का आत्मविश्वास देता है। स्निफ और स्करी भी अपनी सतर्कता और लचीलेपन के कारण हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरी ओर, हैम की तैयारी की कमी उसे अतीत में अटकाए रखती है। वास्तविक जीवन में यह सबक तब लागू होता है जब हम परिवर्तन का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी स्थिर लग रही है तो भी अपनी स्किल को अपडेट करते रहें और नेटवर्किंग करें ताकि अगर छौंटनी हो तो आप तैयार रहें। हमेशा तैयार रहना आपको अनिश्चितता में भी आत्मविश्वास, लचीलापन और अवसरों की तलाश करने की क्षमता देता है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता। भारतीय संस्कृति में जहां स्थिरता, परिवार और परंपराओं को महत्व दिया जाता है, परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के तेजी से बदलते परिदृश्य जैसे डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के कारण यह सबक बहुत प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक नौकरी में हैं तो नई तकनीक या नीतियों के लिए तैयार रहने के लिए अपनी स्किल को नियमित रूप से अपडेट करें। भारतीय मूल्यों जैसे दूरदर्शिता, मेहनत और जिम्मेदारी इस सबक के साथ मेल खाते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि सतर्कता और लचीलापन हमें हर परिवर्तन से जीतने में मदद करता है। दर्शकों के लिए सुझाव। किताब की जानकारी को जीवन में लागू करें। Who moved my cheese की 7 शिक्षाएं आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती हैं। इन सुझावों के साथ आप इस किताब की जानकारी को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करें। परिवर्तन को जीवन का हिस्सा मानें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी बदल रही है तो इसे नकारने के बजाय नई संभावनाओं की तलाश करें। 2. सतर्क रहें। परिवर्तन के संकेतों पर नजर रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में नई तकनीक आ रही है तो इसके प्रभाव को समझें और तैयारी करें। 3. डर पर काबू पाएं। छोटे कदमों से अपने डर का सामना करें। उदाहरण के लिए, अगर आप नई स्किल सीखने से डर रहे हैं तो हर दिन 10 मिनट उस पर काम करें। 4. अनुकूलन करें। परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कार्यस्थल डिजिटल हो रहा है तो नई तकनीक सीखें। 5. नए अवसर तलाशें। पुरानी चीज को छोड़कर नई संभावनाएं खोजें। हमेशा तैयार रहें। अपनी स्किल, नेटवर्क और मानसिकता को अपडेट रखें। उदाहरण के लिए,
हर महीने एक नई स्किल सीखें या अपने नेटवर्क से जुड़े रहें। 8. निरंतर सीखें। इस किताब को बार बार पढ़ें और प्रेरक सामग्री जैसे पॉडकास्ट या वीडियो देखें। उदाहरण के लिए जॉनसन की दूसरी किताबें या प्रेरक सेमिनार देखें। 9. छोटे कदमों से शुरू करें। इन शिक्षाओं को एक साथ लागू करने की कोशिश न करें। हर हफ्ते एक सबक पर ध्यान दें और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। प्रतिबिंबित करें। हर महीने अपनी प्रगति की समीक्षा करें। पूछें, क्या मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं? और जरूरत पड़ने पर सुधार करें। इट्स निष्कर्ष हु मूव्ड माई चीज की 7वीं और अंतिम शिक्षा, हमेशा तैयार रहें, हमें सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का स्थायी हिस्सा है और इसके लिए सतर्क, लचीला और अनुकूलनीय रहना जरूरी है। यह सबक हमें प्रेरित करता है कि हम परिवर्तन की अनिश्चितता को स्वीकार करें और हर स्थिति के लिए तैयार रहें, ताकि हम न केवल परिवर्तन का सामना करें बल्कि उसमें अवसर तलाशें और प्रगति करें। स्निफ, स्करी और हॉ की कहानी हमें दिखाती है कि सतर्कता, लचीलापन और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें हर परिवर्तन से जीतने की शक्ति देता है। इस किताब की 7 शिक्षाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और हमें परिवर्तन को एक साहसिक और रोमांचक यात्रा के रूप में अपनाने का रास्ता दिखाती हैं। इन सुझावों को अपनाएं, छोटे कदम उठाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता, आत्मविश्वास और सफलता से भर दें। तो क्या आप तैयार हैं? परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। अगर आपको यह सार पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें और इन्हीं सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में साझा करें और हमें बताएं कि आप जॉनसन की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। आइए मिलकर परिवर्तन से जीतने की कला सीखें और एक प्रेरणादायक जीवन बनाएं। किताब क्यों खास है? हु मूव्ड माई चीज इसलिए खास है क्योंकि यह एक सरल लेकिन गहरी कहानी के माध्यम से जटिल विचारों को समझाती है। यह किताब हर उम्र, पेशे है और बलिल पृष्ठभूमि के लोगों के लिए प्रासंगिक है, चाहे आप छात्र हों, पेशेवर हों या गृहिणी। इसकी कहानी इतनी आकर्षक और प्रेरक है कि यह पाठकों को तुरंत प्रभावित करती है। किताब की संक्षिप्तता, लगभग 100 पेज, इसे आसानी से पढ़ने योग्य बनाती है। फिर भी इसके सबक जीवन भर के लिए प्रासंगिक रहते हैं। यह किताब व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में परिवर्तन को प्रबंधित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका वैश्विक प्रभाव इस बात का सबूत है कि यह विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर चुकी है और कॉर्पोरेट प्रशिक्षणों, स्कूलों और व्यक्तिगत विकास कार्यक्रमों में पढ़ाई जाती है। सांस्कृतिक संदर्भ में प्रासंगिकता, भारतीय संस्कृति में जहां परिवार, समुदाय और स्थिरता को महत्व दिया जाता है, परिवर्तन को स्वीकार करना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन भारत में तेजी से बदलते आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिदृश्य जैसे डिजिटल क्रांति या नई नौकरियों का उदय के कारण यह किताब और भी प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पारंपरिक नौकरी में हैं और नई तकनीक के कारण बदलाव आ रहा है, तो यह किताब आपको सिखाती है कि आप इसे अवसर के रूप में देखें और नई स्किल सीखें। भारतीय मूल्यों जैसे लचीलापन और मेहनत इस किताब के सबकों के साथ मेल खाते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम परिवर्तन को सकारात्मकता के साथ अपनाएं। दर्शकों के लिए प्रेरणा, हु मूव्ड माई चीज आपको प्रेरित करती है कि आप परिवर्तन को डर की जगह एक साहसिक अवसर के रूप में देखें। यह किताब आपको सिखाती है कि परिवर्तन को स्वीकार करना और उसका सामना करना ही आपको जीवन में आगे ले जाता है। आज से ही छोटे छोटे कदम उठाएं। परिवर्तन के संकेतों को पहचानें। अपने जीवन में बदलाव के संकेतों पर ध्यान दें, जैसे कार्यस्थल पर नई नीतियां या रिश्तों में बदलाव। छोटे कदम उठाएं। अगर आप परिवर्तन से डर रहे हैं तो छोटे कदमों से शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हर दिन एक रिज्यूमे अपडेट करें। अनुकूलन की आदत डालें।
नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी में नई तकनीक आ रही है तो उसे सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। परिवर्तन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका रिश्ता बदल रहा है तो इसे नए सिरे से बनाने का मौका समझें। लचीले बने, हमेशा नए बदलावों के लिए तैयार रहें। उदाहरण के लिए, अपनी स्किल को नियमित रूप से अपडेट करें ताकि आप हर स्थिति में प्रासंगिक रहें। निष्कर्ष, हु मूव्ड माई चीज एक ऐसी किताब है जो हमें परिवर्तन को न केवल स्वीकार करना सिखाती है, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में अपनाकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्निफ, स्क्री, हैम और हॉ की बगे। कहानी हमें दिखाती है कि परिवर्तन के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमारी सफलता और खुशी तय करता है। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम अपने डर पर काबू पाएं, नए अवसरों की तलाश करें और परिवर्तन को एक साहसिक यात्रा के रूप में देखें। चाहे आप अपने करियर में बदलाव का सामना कर रहे हों, रिश्तों में उतार चढ़ाव देख रहे हों या जीवन की अनिश्चितताओं से जूझ रहे हों, यह किताब आपका मार्गदर्शक है। इसे पढ़ें, इसके सबकों को अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मकता, लचीलापन और सफलता से भर दें। तो क्या आप तैयार हैं परिवर्तन को गले लगाकर अपनी नई चीज की तलाश शुरू करने के लिए? अगर आपको यह सार पसंद आया, हम प्रेरणा, व्यक्तिगत विकास और जीवन बदलने वाले विचारों से जुड़े और भी कंटेंट लाते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में साझा करें और हमें बताएं कि आप इस किताब के सबकों को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। आइए मिलकर परिवर्तन से जीतने की कला सीखें।